आकाश आनंद और सतीश मिश्रा बीच चुनाव, मायावती ने 2 फैसलों से चौंकाया। इन 2 फैसलों के क्या है मायने? नमस्कार, मैं सचिन खुदशा। झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। इन चुनावों के बीच बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने 2 फैसलों से राजनीतिक जानकारों को चौंकाया है। अब इन फैसलों के मायने तलाशे जा रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। अमूमन उपचुनावों से दूरी बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी बसपा ने भी इस बार 9 सीटों के रण में अपने रणबांकुरे उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद को झारखंड और महाराष्ट्र जैसे चुनावी राज्यों में जिम्मेदारी दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की भारी भरकम लिस्ट भी जारी कर दी है। आकाश आनंद को चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी दिया जाना और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मायावती के बाद नंबर 2 पर सतीश चंद्र मिश्रा का नाम होना, इसके पीछे बसपा की रणनीति क्या है? बात इसे लेकर भी हो रही है। आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मायावती के बाद सतीश चंद्र मिश्रा और सतीश चंद्र मिश्रा के बाद तीसरे नंबर पर जगह मिली है। उन्हें पार्टी के झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव अभियान की जिम्मेदारी सौंपी है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आकाश आनंद का नाम तीसरे नंबर पर दिए जाने और चुनावी राज्यों का जिम्मा सौंपने के पीछे बहुजन समाज पार्टी की रणनीति को 4 पॉइंट में समझा जा सकता है। पहले, उपचुनाव नतीजों के बाद ना बने आम चुनाव जैसी स्थिति। लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद खासे सक्रिय थे। आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां की, लेकिन नतीजे आए तो हाथी खाली हाथ ही रह गया। इसे आकाश आनंद के नेतृत्व क्षमता से जोड़ा जाने लगा, विफलता बताया जाने लगा। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती नहीं चाहती कि उपचुनाव नतीजों के बाद वैसी स्थिति बने। दूसरा, सर्वाइवल का सवाल बने उपचुनाव। बसपा के लिए उत्तर प्रदेश उपचुनाव एक तरह से सर्वाइवल का सवाल बन गए हैं। 2022 के यूपी उपचुनाव में एक विधानसभा सीट पर सिमटी बहुजन समाज पार्टी आम चुनाव में खाली हाथ रह गई थी। बहुजन समाज पार्टी के सिमटते जनाधार को लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही हैं। मायावती और बहुजन समाज पार्टी के सियासी भविष्य को लेकर तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। ऐसे में सर्वाइवल का सवाल बन चुके उत्तर प्रदेश उपचुनाव में मायावती सियासत में अपेक्षाकृत
नव प्रवेशी आकाश आनंद को फ्रंट पर डालने की जगह खुद मोर्चा संभालने के मूड में नजर आ रही हैं। तीसरा, पुराने नेता पुरानी रणनीति आजमाने की कोशिश। मायावती खुद भी कहती रही है कि बहुजन समाज पार्टी नहीं, एक आंदोलन है। इस आंदोलन का कोर वोटर, कोर सपोर्टर दलित मतदाता रहे हैं। लेकिन साल 2007 के बाद बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर लगातार गिरता ही चला गया। मायावती अब पुराने वोटर सपोर्टर को फिर से साथ लाने की कोशिश में जुटी है। मायावती की रणनीति अनुभवी नेताओं और पुराने पैतरों को फिर से आजमाने की भी हो सकती है। आकाश आनंद अभी युवा है और उनका काम करने का तरीका भी मायावती और बहुजन समाज पार्टी की परंपरागत कार्यशैली से बिल्कुल भिन्न है। आकाश आनंद की अपनी टीम है। ऐसे में अगर वह उत्तर प्रदेश उपचुनाव में अधिक सक्रिय होते हैं तो मायावती की कोर टीम के कामकाज पर इसका असर पड़ने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। चंद्रशेखर बनाम आनंद ना हो जाए मुकाबला, यह एक बड़ा डर यूपी में बना हुआ है। यूपी की उपचुनाव में एडवोकेट चंद्रशेखर की अगुवाई वाली आजाद समाज पार्टी कांशीराम भी मैदान में है। दलित पॉलिटिक्स की पिच पर बसपा के लिए चुनौती बनी एएसपी की सक्रियता के बीच आकाश आनंद की सक्रियता से मामला चंद्रशेखर बनाम आकाश हो सकता था। बसपा को वैसे भी बहुत पाने की उम्मीद इन उपचुनावों से नहीं है, लेकिन एएसपी के प्रदर्शन से तुलना तो हो ही सकती है। बहुजन समाज पार्टी कहीं एएसपी से पीछे रही तो उसे सांसद चंद्रशेखर आजाद के सामने आकाश आनंद की विफलता की तरह भी देखा जा सकता था। अब आकाश आनंद प्रचार की कमान संभालेंगे भी तो बहुजन समाज पार्टी के पास यह तर्क होगा कि उनका फोकस महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों पर था। पांचवा, महाराष्ट्र में खाता खुला तो जय जय। महाराष्ट्र चुनाव की बात करें, अगर महाराष्ट्र चुनाव में बसपा खाता खोलने में सफल हो जाती है तो भी आकाश आनंद की जय जय हो जाएगी। इससे लोकसभा चुनाव में विफलता का दाग भी दामन से धुल जाएगा। महाराष्ट्र में भी ठीक ठाक संख्या में दलित हैं और सूबे में आरपीआई, वंचित बहुजन समाज अघाड़ी जैसी पार्टियां पहले से ही दलित पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का एक सीट जीतना भी आकाश आनंद के लिए किसी बड़ी सफलता की तरह ही होगा। अब सवाल यह उठता है कि सतीश चंद्र मिश्रा की नंबर 2 पर वापसी के क्या मायने हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पंडित सतीश चंद्र मिश्रा की नंबर 2 पर वापसी हो गई है। इस लिस्ट में मायावती के बाद सतीश चंद्र मिश्रा का नाम है और उनके बाद तीसरे नंबर पर मायावती के भतीजे और बसपा के उत्तराधिकारी आकाश आनंद का नाम है।
इसके मायने क्या हैं? पहला, चुनावी चाणक्य की इमेज। सतीश चंद्र मिश्रा की इमेज चुनावी चाणक्य की है। साल 2007 के यूपी चुनाव में हंग विधानसभा का ट्रेंड तोड़कर बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रही थी, तो इसके लिए श्रेय पंडित सतीश चंद्र मिश्रा की चुनावी रणनीति को ही जाता है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नंबर 2 पर उनकी वापसी इस बात का संकेत है कि बहुजन समाज पार्टी फिर से साल 2007 के प्रयोग को दोहराने की तैयारी में है। दूसरा, ब्राह्मणों को संदेश। उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीब 20% है। इनमें करीब 12% जाटव हैं, जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर माने जाते हैं। सूबे की आबादी में करीब 12% भागीदारी ब्राह्मणों की है। पंडित सतीश चंद्र मिश्रा को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आकाश आनंद से पहले स्थान दिए जाने को ब्राह्मण समाज को फिर से साथ लाने की कोशिश में उठाए गए कदम की तरह देखा जा रहा है। इस कदम के जरिए बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने ब्राह्मणों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी में उनका भी सम्मान है। तीसरा, 2007 के फार्मूले से आगे का संकेत। बहुजन समाज पार्टी ने साल 2007 के विधानसभा चुनाव में जब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, तब बहुजन समाज पार्टी को दलितों के साथ ब्राह्मणों का भी समर्थन मिला था। बहुजन समाज पार्टी ने तब अधिक ब्राह्मणों को टिकट दिया था। इस बार 9 सीटों के उपचुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी ने 2 ब्राह्मणों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। 2 मुस्लिम और 2 ओबीसी चेहरों के साथ ही एक ठाकुर नेता पर भी पार्टी ने दांव लगाया है। यह 2007 के दलित ब्राह्मण समीकरण से आगे दलित सवर्ण समीकरण बनाने की रणनीति का संकेत बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और हरियाणा की राजनीति में भी कभी अच्छी धमक रखने वाली बहुजन समाज पार्टी आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में बीच चुनाव मायावती के इन फैसलों का क्या असर होता है, कितना असर होता है, यह 23 नवंबर की तारीख ही बताएगी।